Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the book Amber and the chapter name is The Non-Law. तो ये जो चैप्टर है ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ये पूरी बुक का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाबा रिटर्न्स फ्रॉम वियतनाम एंड ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल फॉर सुजॉय। बाबा वियतनाम से लौटते हैं और सुजॉय के लिए कुछ खास लाते हैं। डज सुजॉय फाइंड इट स्पेशल? तो क्या सुजॉय को वो चीज़ खास लगती है? लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। तो आइए कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि वो चीज़ आखिर है क्या। बाबा, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, जम्प्ड सुजॉय हगिंग हिज फादर। बाबा, आपको देखकर मैं कितना खुश हूँ, सुजॉय ने उछल कर कहा और अपने पिता को गले लगा लिया। I have missed you too. Look what I have brought for you, said Baba, placing a bamboo hat on his head. मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, बाबा ने कहा और सुजॉय के सिर पर एक बांस की टोपी रख दी। What is this? said सुजॉय, turning it upside down. ये क्या है? सुजॉय ने उसे उलट पलट कर देखा। It is a huge hat or a bowl, a large lid or a big waffle cone. क्या ये बहुत बड़ी टोपी है या कटोरा, ढक्कन है या फिर एक बड़ा सा वेफल है? वेफल इज अ ड्राई क्रिस्प केक ईटन विद बटर और हनी। बाबा लाफ्ड। इट इज अ हैट, द नॉन-ला फ्रॉम वियतनाम। तो बाबा हंसकर कहते हैं ये एक टोपी है, वियतनाम की नॉन-ला। तो जो नॉन-ला होती है यानी जो टोपी होती है वियतनाम की, वो कोन शेप्ड की होती है और बांस की बनी होती है। बट आई ऑलरेडी हैव सो मैनी कैप्स। तो सुजॉय कहता है लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी टोपियां हैं। वॉट विल आई डू फॉर विद दिस, सेड सुजॉय डिसअपॉइंटेड। लेकिन मेरे पास तो पहले से ही इतनी सारी टोपियां हैं, मैं इसका क्या करूँगा, सुजॉय ने निराश होकर कहा। आई नो बट दिस इज़ डिफरेंट। मुझे पता है लेकिन ये अलग है। वेयर इट एंड सी फॉर योर सेल्फ, सेड बाबा। बाबा ने कहा इसे पहनकर खुद देखो। सुजॉय पुट द नॉन-ला ऑन हिज हेड एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, बट ही वॉज बैक इन अ फ्यू मिनट्स। सुजॉय ने नॉन-ला यानी जो टोपी थी अपने सिर पर पहना और बागीचे में चला गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वापस आ गया। Oh no, Baba, this thing doesn't even stay on my head. What will I do if I have to hold it all the time? और फिर आके बोला अरे नहीं बाबा, ये चीज़ तो मेरे सिर पर टिकती ही नहीं। अगर मुझे इसे हर समय हाथ से ही पकड़ कर रहना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? बाबा टाइड द बैंड अंडर सुजॉय's चिन। तो बाबा ने सुजॉय की ठोड़ी के नीचे वहाँ पर जो पट्टी थी वो बांध दी, जिससे कि रुक जाए। देयर इफ वॉन्ट फॉल ऑफ नाउ। अब बोले कि देखो अब ये नहीं गिरेगी। गो एंड डू वॉट यू वॉन्ट। जाओ और जो करना है वो करो, लेकिन अब ये तुम्हारी टोपी जो है वो तुम्हारे सर से नहीं गिरेगी। आफ्टर एन आवर बाबा वेंट आउट इन टू गार्डन। 1 घंटे के बाद बाबा जो हैं वो बागीचे में गए। सुजॉय वॉज बिजी प्लांटिंग अ बॉर्डर ऑफ पेंसी सीड्स इन द फ्लावर बेड। और वो जब 1 घंटे के बाद बागीचे में गए तो उन्होंने देखा कि सुजॉय फूलों की क्यारी में पेंसी के बीजों की किनारी लगा रहा था। पेंसी एक प्रकार का फूल होता है और उसका वो बीज लगा रहा था। ही डिड इट नोटिस बाबा स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, उसे पता ही नहीं चला कि बाबा पीछे आकर खड़े हो गए हैं। आई सी समवन इन एज बिजी एज अ बी। तो वो बोले अरे वाह, कोई मधुमक्खी की तरह कितना व्यस्त है। बिजी एज अ बी जो है यहाँ पर एक ईडियम है। बाबा सैड सिटिंग डाउन बिसाइड हिम। और बाबा ने उसके पास बैठते हुए ऐसा कहा। यू स्केर्ड मी बाबा, सुजॉय सैड विद अ स्टार्ट। सुजॉय ने कहा आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो काफ़ी घबरा कर बोला। आई डिडेंट हेयर यू कंप्लेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर से मैंने तुम्हारी शिकायतें नहीं सुनी थी। आई वॉज वंडरिंग वेयर माई नॉटी बॉय वॉज, बाबा सेड।
तो बाबा ने कहा, मैं सोच रहा था मेरा शरारती बच्चा कहाँ चला गया। उन्होंने उसको छेड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी बाबा, माफ़ कर दीजिए बाबा, आई डिड नॉट लाइक योर गिफ्ट एज फर्स्ट, क्योंकि मुझे आपका तोहफा पहले पहले पसंद नहीं आया। बट आई हैव बीन वेयरिंग इट ऑल द टाइम आई हैव बीन इन द गार्डन, लेकिन अब बागीचे में रहते हुए मैं इसे लगातार पहने रहा हूँ। इट्स शेड इज़ रियली कूल, क्योंकि वो थोड़ी फैली हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा शेडी थी, मतलब उसमें बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, छाया होती है। बेटर देन दैट ऑफ एनी कैप, और ये बाकी सारी टोपियों से ज़्यादा बेटर यानी अच्छी है। सी आई एम नॉट इवन स्वेटिंग, देखिए मुझे ज़रा सा भी पसीना नहीं आ रहा है। दैट्स गुड सुजॉय, आई एम ग्लैड यू फाउंड आउट योर सेल्फ rather than just believing what I said. You are clever. तो बाबा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है सुजॉय, मुझे खुशी है कि तुमने खुद समझा, सिर्फ मेरी बात मानकर नहीं बल्कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुमने इसकी खासियत को पहचाना। देयर इज़ अ स्पेशल स्टोरी बिहाइंड इट, इस टोपी के पीछे एक खास कहानी छिपी हुई है। The Nonla was received by the Vietnamese people as a gift from the goddess. ये नॉनला नाम की जो टोपी है, ये वियतनाम के लोगों को एक देवी की ओर से मिली हुआ एक उपहार है, यानी ये जो तोहफा है ये भगवान ने दिया है उन्हें एक तरीके से। Her giant hat, made of 4 large leaves stitched together by bamboo sticks, was so big that it saved their land from drowning. और ये विशाल टोपी 4 बड़े पत्तों से बनी थी जिन्हें बांस की लकड़ियों से जोड़कर सिला गया था। ये इतनी बड़ी थी कि उसकी धरती को बाढ़ से बचा लिया था, यानी इसके पीछे एक कहानी है। They started stitching leaves together to make the nonla. और फिर लोगों ने पत्तों को सिलकर नॉनला बनाना शुरू किया। Now all farmers in the rice field, boatmen taking people across the rivers, those working under the hot sun, the rich, the poor, children, army men and monks wear it. और ऐसा नहीं है कि इसे कुछ ही लोग पहनते हैं। यहाँ अब धान के खेतों में काम करने वाले किसान, नदी पार कराने वाले नाविक, तेज धूप में काम करने वाले लोग, अमीर गरीब बच्चे सैनिक भिक्षु, सभी इसको पहनते हैं। देयर आर मोर देन 50 काइंड्स ऑफ नॉनला, और नॉनला जो है वो 50 से भी अधिक प्रकार की होती हैं। वुमेन्स हैट हैव ब्रॉड रिम्स एंड मेंस हैव हायर कोन्स एंड स्मॉलर रिम्स। महिलाओं की टोपी के किनारे चौड़े होते हैं और पुरुषों की टोपी में कोन जैसा वो ऊंचा होता है और किनारे छोटे होते हैं। द नॉनला इज मेड फ्रॉम पाम लीव्स, नॉनला जो हैं वो पाम यानी ताड़ के पत्तों से बनाई जाती हैं। द बार्क ऑफ द मॉक ट्री और फ्रॉम बम्बू, या फिर बम्बू से बनाई जाती हैं या फिर मॉक पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं। They are also used as baskets or bowls for drinking water and used as gifts. इसके अलावा इसका इस्तेमाल पानी पीने के कटोरे या फिर टोकरी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये उपहार स्वरूप भी दिए जाते हैं। The one I have got for you is a poem hat. और मैं जो तुम्हारे लिए टोपी लाया हूँ वो एक कविता वाली टोपी है। It has a picture or a poem written on it which can only be seen in the light. और इसके ऊपर एक चित्र या फिर कविता बनी होती है जिसे केवल रोशनी में ही देखा जा सकता है। Wow, said Sujoy. What does mean have on it? सुजॉय ये सुनकर बहुत खुश हो गया, बोला वाह मेरी टोपी पर क्या बना है। लेट्स सी, बाबा took the hat off and held it towards the sun. चलो देखते हैं। बाबा ने उसके सर से टोपी उतारी और सूरज की रोशनी की ओर किया। There is a picture of a boat in a river. सुजॉय shouted. सुजॉय ने खुशी से चिल्लाया, अरे इस पे तो नदी में नाव की तस्वीर है। थैंक यू बाबा, आई विल ऑलवेज वियर इट व्हेन आई एम आउट इन द सन। और फिर उसने अपने बाबा को शुक्रिया कहा और कहा, जब भी मैं धूप में बाहर जाऊंगा मैं हमेशा इसे पहनूंगा।
तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक, जिसमें समरी भी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।